एक नज़र झारखंड की ओर। प्रमंडलीय स्तर युवा उत्सव में चतरा जिले के विजेता प्रतिभागी 23 दिसंबर को रांची स्थित आड्रिया हाउस में आयोजित राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2024-25 में शामिल होंगे। प्रतिभागियों को आज जिला क्रीड़ा पदाधिकारी ने रांची के लिए रवाना किया। डीएवी पब्लिक स्कूल चिड़िया में मैथमेटिक्स डे पर मैथमेटिक्स रेस, बिस्कुट रेस व क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। कक्षा 2 से 5वीं तक के बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अंत संसदीय क्विज में दयानंद सदन प्रथम रहा। वहीं प्राचार्य शिव नारायण सिंह ने बच्चों को सफलता के लिए स्मार्ट आदतें अपनाने को प्रेरित किया। गम्हरिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 पर रविवार को अहले सुबह सरकटा शव मिलने से रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है युवक ट्रेन के सामने कूद गया था। रेल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक युवक की पहचान व घटना के कारणों की जांच जारी है। जैम स्ट्रीट के दूसरे संस्करण में 25,000 से अधिक नागरिक शामिल हुए। डीसी अनया मित्तल और विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में आयोजन को गरिमा प्रदान की। जुम्बा, बैडमिंटन, लाइव संगीत और कराटे प्रदर्शन जैसे आकर्षणों से सामुदायिक भावना को मजबूत किया। यह आयोजन जमशेदपुर में सामुदायिक एकजुटता का प्रतीक बना। नीमडी प्रखंड के लाड़की गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने फसलों को नष्ट कर किसानों को संकट में डाल दिया है। ग्रामीणों के द्वारा 5 दिन पूर्व ही वन विभाग को सूचित करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाथियों के लगातार हमलों से ग्रामीणों में आक्रोश और भय व्यापक रूप ले लिया है। ग्रामीणों ने सरकार से त्वरित समाधान की मांग की है। हिंडाल्को कंपनी के रोपवे से दर्जन भर बॉक्साइट ट्रॉली आज शहरी क्षेत्र में गिर गई। घटना के समय लोग बिस्तर में थे, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय निवासी काफी गुस्से में हैं और कंपनी की सुरक्षा उपायों की कमी पर सवाल उठा रहे हैं। बारिसाखी पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र तो बनकर तैयार है, लेकिन संवेदक ने अब तक इसे स्वास्थ्य विभाग को नहीं सौंपा। ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त से स्वास्थ्य कर्मियों के साथ केंद्र की जल्द शुरुआत की मांग की है, ताकि ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। लोहरदगा में सेवा भारती द्वारा चुनीलाल उच्च विद्यालय में 132वें साप्ताहिक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। 44 लोगों ने अपनी स्वास्थ्य जांच कराई, जिसमें हेमोग्लोबिन, शुगर, बीपी, वजन आदि की जांच की गई। शिविर में डॉक्टर कुमुद अग्रवाल और अन्य पदाधिकारियों ने ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दी। बड़करिया नदी नवडीहा शमशान घाट से बालू उठाव रोकने गए पीयूष कुमार पांडे को अंतर जिला बालू माफियाओं ने ईंट पत्थर से हमला कर नदी में डुबोकर मार डाला। घटना से गांव में मातम फैल गया है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। गुमला जिले के केराटोली गांव में इंद मेला सह नागपुरी सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन दक्षिणी छोटा नागपुर के प्रमंडलीय प्रभारी श्री मंगल सिंह भोक्ता ने किया। उन्होंने इसे हमारी धरोहर बताया और इसे सहेजने की अपील की। कार्यक्रम में कलाकारों ने नागपुरी और आधुनिक गीतों पर सांस्कृतिक नृत्य से लोगों का मनोरंजन किया। गिद्धौर में मकर संक्रांति के अवसर पर होने वाले 15 दिवसीय पशु मेले को लेकर बलबल मेला प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता निर्मल गोप ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि मेला में पशु व्यापारियों की विधि व्यवस्था सख्ती से की जाएगी और सभी को प्रखंड स्तरीय बैठक में शामिल होने को आग्रह किया। गिद्धौर प्रखंड के परहरा पंचायत की मुखिया बेबी देवी के प्रतिनिधि मुकेश कुमार साव ने खलारी और पांडेबागी गांव में 7 गरीब असहाय वृद्धों के बीच कंबल का वितरण किया। उन्होंने कहा कि हर वर्ष ठंड के मौसम में वृद्धों के बीच कंबल वितरण करते हैं। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। पथलगड्डा प्रखंड के उमाकांत पाठक खेल मैदान में व्यवसायिक संघ और सामुदायिक शिक्षक संघ के बीच 2020 क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। व्यवसायिक संघ ने 174 रन बनाकर सामुदायिक शिक्षक संघ को 25 रनों से हराया। अमित कुमार को बेस्ट बैट्समैन और अनिल कुमार को बेस्ट बॉलर के रूप में पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सिमरिया के शहीद राजेश चौक दाड़ी में शहीद राजेश शाह का 22वां शहादत दिवस मनाया गया।
कार्यक्रम में दीप जलाकर शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और 2 मिनट का मौन रखा गया। वहीं शहीद के माता पिता को सम्मानित भी किया गया। शहीद राजेश शाह कश्मीर में दुश्मनों से लड़ते हुए 2002 में शहीद हो गए थे। मोरसरवा पहाड़ी पर पूर्वजों के समय से चली आ रही परंपरा को आज भी श्रद्धा से मनाया जाता है। 2018 में दुर्गा पूजा मंडप में कमेटी का गठन हुआ और मां अष्टभुजी दुर्गा माता के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। अब हर वर्ष सावन सप्तमी पर 3 दिवसीय मेला आयोजित होता है, जिसमें भक्ति, जागरण, खीर वितरण और भव्य पूजा अर्चना की जाती है। नमस्कार। अभी चतरा जिला के पत्थलगड्ढा प्रखंड के नावाडीह में आए हुए हैं। यहाँ एक मंदिर है माँ मोरसेरवा वाली। आज वहाँ का पूरा जानकारी आप लोग को दिया जाएगा। यहाँ का क्या रहस्य आप बता सकते हैं? यह बहुत पुराना पहले से यहाँ मोरसेरवा मंदिर जो बनाया गया है। यहाँ जो लोग पहले मोरसेरवा मोर से रहते थे और यहाँ बहुत सारे खीर वगैरह चढ़ता था, इसीलिए हम लोग जो है ये मंदिर का जो है यहाँ निर्माण किया गया। यह मंदिर हम लोग 2018 से निर्माण कर रहे हैं। अब यह पूर्ण हो गया है। इसका रंगवन 2024 यानी लास्ट दिसंबर तक लगभग हो जाएगा और हम लोग इसी वर्ष जग करेंगे, जिसका निर्णय आज हो चुका है 2025। और कहाँ माँ शेरा वाली ने विराजमान लिया था? शायद पहली बार कहाँ पे मूर्ति नज़र आया था, वहाँ पे दिखा सकते हैं? हाँ, यहाँ जो है पहली बार एक नीम का पेड़ है, जो एक माता मेरे आई थी, वह जात का जादू है। वहीं से जो है सबसे पहले नीम के पेड़ के नीचे से एक मूर्ति निकला था। उसी मूर्ति को लेकर सभी लोग जो है से यहाँ आए थे और वो सभी को दिखाया गया और वो मूर्ति सभी को बताया गया। तब से जो है हम लोग उसी मूर्ति के लेकर के यहाँ जो है व्यवस्थित किया गया है। जो सामने एक गुफा मंदिर है, वहाँ पे भी रखा गया है। पूजा पाठ चल रहा है तब से और हम लोग उसी दिन से फिर मंदिर बना रहे हैं, जो मंदिर बन करके पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। माँ का प्रतिमा यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ विशेष कितने पूजा करने के लिए आते हैं श्रद्धालु? यहाँ जो है बहुत दूर दूर से, कई चतरा जिला से पूरे लोग यहाँ आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। इधर अगल बगल के जितने भी गांव हैं, सभी लोग इस गांव से आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। सावन सप्तमी में यहाँ मेला भी लगता है, जो 3 दिनों का आयोजन होता है। बाहरी बाहरी से लोग आते भी हैं और यहाँ सामान वगैरह भी बेचा जाता है। बहुत दूर से लोग आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। ये हमारे जो है सामने मंदिर है, जो मूर्ति निकला हुआ है उसे एक कलश में रखा गया है और व्यवस्थित विधिवत शाम सुबह जो है यहाँ पूजा पाठ और आरती हो रहा है उस दिन से। हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ किसी नेताओं या मुखिया सरपंच के द्वारा कोई फंड आया है? यहाँ जो है नेता और मुखिया फंड से भी कुछ कुछ मिला है, जो चबूतरा वगैरह मिला है, बना हुआ है। नेता लोग आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग जग में आएंगे तो जग में बहुत सारे फंड जो रहेगा मेरे पास, उस फंड के अनुसार आप लोग को दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। चलिए, एक और भैया आए हुए हैं, उनसे भी थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। मोरसेरवा पहाड़ी मंदिर, हम लोग पहले जब बचपन थे तो यहाँ पर सावन सप्तमी समय में, उस समय विद्यालय में हम लोग विद्या का अध्ययन करते थे। गुरु जी के कृपा से यहाँ पर आकर के हम लोग सावन सप्तमी दिन खीर बनाते थे। वो जो खीर बनता था वो चावल अपने घर से लाते थे और 1 नंबर का गुड़ लाते थे और उससे खीर तैयार किया जाता था। और वही पुराने रीति रिवाज के अनुसार ढोलक मंजीरा के साथ हम लोग गान बजान करते थे, अपनी भाषा में, अपनी कला में, और इस क्षेत्र को विभोर करते थे। उसी याद को लेकर के जब 2018 ईस्वी में एक हम सभी लोगों का एक बैठक हुआ समिति का, तो उसमें निर्णय लिया गया कि नहीं, इस मोरसेरवा के नाम से ये मोरसेरवा मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है कि बगल में जब लोगों की विवाह होती है
तो उसका जो मोर होता है वो सराया जाता है, मतलब रखा जाता है, और इसी नाम से, मोरसेरवा के नाम से यह स्थान जो है वो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमारा आदिकाल से वर्तमान काल तक लोगों का संबंध जुड़ा हुआ है। वर्ष 2018 ईस्वी में हम कुछ सदस्य लोग आए, और जब इस क्षेत्र को आप देख सकते हैं, ये पटाचेप क्षेत्र कितना बड़ा बड़ा पत्थर का सिल्ला है और सुंदर सा क्षेत्र है। इस प्राकृतिक छटा को हम लोग कभी समाप्त नहीं करेंगे। तो जो एक बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया कि यहाँ पर मास्टर भुजी का एक मंदिर का निर्माण कराया जाए। हम सभी सदस्य विधिवत समिति का गठन हुआ और वर्ष सितंबर 2018 ईस्वी में मास्टर भुजी बड़ा मंदिर का नींव रखा गया। नींव रखाया, कार्य प्रारंभ हुआ। लगभग 3 वर्षों में हमारा मंदिर का कार्य बन करके पूरा संपन्न हो गया। फिर हम ही लोग सदस्य में ये बात आई कि नहीं, यहाँ पर एक और मंदिर होना चाहिए। फिर आपका इधर आप देख सकते हैं, ये शिव मंदिर का निर्माण कराया गया। और फिर एक ये मंदिर जो है विश्वकर्मा मंदिर, जो राणा समाज के लोग बनाए हैं, और वर्तमान में अभी तत्काल में तुरंत बजरंग बली का मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार सभी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया गया है। किसी भी तरह का कोई कमी नहीं है। जल का साधन बना, शौचालय का साधन है, पार्क का साधन ऊपर में बना हुआ है। ये लोगों की असुविधा होती थी चढ़ने के लिए, तो सीढ़ी की सुविधा भी बनाया गया। उसमें रेलिंग भी लगाया जा रहा है ताकि लोगों को दर्शन करने में किसी तरह को कोई परेशानी नहीं हो। बहुत सारे यहाँ पर गुफाएं भी हैं। एक इधर गुफा है, एक नीचे जलकुंड है जो वर्षों भर वहाँ जल भरा हुआ रहता है। पूरे कहिए कि हर एक दिन वहाँ जल आपको मिलेगा। प्राकृतिक क्षेत्र में आप आइए तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि वर्ष जब हम लोग 2018 ईस्वी में मंदिर का कार्य प्रारंभ किए, तो कुछ ही दिनों में एक ऊपर में नीम का पेड़ है। हमारे गांव की एक माताएं इधर बकरी चराया करती थी। वही माताएं एकाएक उनका मन में क्या विभोर आया, और वहाँ पर 2 मूर्ति मिला, भगवान शिव का और पार्वती का, जिसे उनके दर्शनों उपरांत वो उठाए और उठा करके किन्हीं हमारे ही सदस्य को दिए, जो इतना भारी महसूस हुआ कि वो रख नहीं पाए। और फिर हम लोग उनको विराजमान किया, स्थान दिया, और तब से आज तक पूजा होते आ रहा है। फिर इस पारितोषिक के बाद, इस घटना के बाद यहाँ पर और भी लोगों का चहल पहल बढ़ा, सदस्यों की और संख्या बढ़ी, और आज की स्थिति आप देख रहे हैं कि यहाँ पर संपूर्ण कार्य होकर के तैयार है। वर्ष 2025 में हम लोग जग की तैयारी हेतु आज ही सभी सदस्य शपथ लिए हैं कि जग 2025 में किया जाएगा, और आशा है कि आपका सहयोग भी इसमें हमें मिलेगा। इसी बात के साथ आप हमारे मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो चलिए जहाँ पे माँ का प्रतिमा सबसे पहली बार देखा गया था वहाँ पे लेके चलते हैं कि सबसे पहली बार यहाँ किसका नज़र पड़ा था माँ के ऊपर। यहाँ सबसे पहले एक बकरी चराने वाली महिला इधर चरा रही थी, और अचानक उनके ऐसा कुछ मन में हुआ और यहाँ आई, और 2 शिव भगवान और पार्वती माँ का मूर्ति मिला, और वह उठा करके किसी नीम के पेड़ के पास उठा करके हमारे ही सदस्य को एक दिए, जो इतना भारी लगा कि उसके शरीर से पूरे पसीना निकलने लगा, और वो इतना भारी महसूस करने लगा कि वह उठा नहीं पा रहा था। उस मूर्ति को बाद में सभी लोग मिल करके उसको एक मंदिर यानी गुफा में रखा गया है, जिसका पूजा पाठ हो रहा है। वही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले मूर्ति मिला था। चलिए, तो यहाँ का पूरा नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। हाँ, इले दिखा दी।
रांची के मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तीरंदाज दीपिका कुमारी और कोच डी साइंसवरी ने मुलाकात की। इस दौरान दीपिका ने तीरंदाजी से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने झारखंड के खिलाड़ियों को पूरी सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन दिया और दीपिका को उन्हें हालिया प्रदर्शन की बधाई दी। चतरा जिला म्यूजिकल चेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित 3rd जिला स्तरीय म्यूजिकल चेयर और स्केटिंग प्रतियोगिता गर्ल्स हाई स्कूल में संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में 10 स्कूलों से 120 बच्चों ने भाग लिया। सांसद कालीचरण सिंह ने बच्चों को पुरस्कार देकर उन्हें प्रोत्साहित किया और खेल आयोजकों की सराहना की। ऑल इंडिया स्कूल हैंडबॉल प्रतियोगिता में गुमला स्पोर्ट्स एकेडमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। लुधियाना पंजाब में अंडर 14, 17 और 19 में गुमला के खिलाड़ियों ने झारखंड का नाम रोशन किया। खिलाड़ियों का गुमला आगमन पर फूलमाला और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। हंटरगंज +2 हाई स्कूल मैदान में HPL क्रिकेट टूर्नामेंट का आज समापन हुआ। फाइनल में लाइसेंस क्लब हंटरगंज ने बरगावा को 59 रनों से हराया। चेयरमैन ममता कुमारी ने विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित की। मैन ऑफ द मैच से हरीश कुमार को सम्मानित किया गया। हंटरगंज में चतरा विधायक जनार्दन पासवान की अध्यक्षता में कौलेश्वरी मंदिर विकास समिति की बैठक हुई। बैठक में तालाब, बाउंड्री, शुद्ध पेयजल, विद्युतीकरण, साफ सफाई, मंदिर विस्तार पर चर्चा हुई। विधायक ने अधिकारियों को जल्द कार्य पूरा करने का निर्देश दिया।